जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जो कि एडिटोरिया की बुक से है। इसमें टोटल क्वेश्चंस हम लोग 100 देखेंगे। पिछले हम लोग 8 सेट को कवर कर चुके हैं। आज ही हमारा 9वां सेट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। दोस्तों, ये धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में था और हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर ये जो नगर था वो 3 भाग में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि पहला जो दिया गया है नासिक अभिलेख वो गौतमी बलश्री के बारे में, और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। आगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुतीस। जो कि दोस्तों 255 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। आगे है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है। यानी कि पहला हो जाएगा, इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया था। और तीसरा है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। ये तीनों कथन सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें वो पहला मुसलमान था, जो कि ये 712 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खान सरवानी। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। आगे, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। आगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। दोस्तों, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान एक ये मैसूर का शासक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में अगर डेट देखें तो 1 अगस्त को हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर कूट चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 2, 1।
4 हो जाएगा पहला गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था दोस्तों। और भगत सिंह को फांसी दोस्तों ये 1931 में हुआ था, लेकिन अगर दोनों के डेट में देखें तो ये 5 मार्च को और ये 23 मार्च को हुआ था दोस्तों। और आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था 7 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। भारतीय संविधान सभा में दोस्तों कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें मात्र एक महिला बेगम एजाज रसूल थी, जो कि मुस्लिम थी। आगे है भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23। आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या देख ले दोस्तों, तो ये 16 है। और बाकी का यानी कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु का 18 हो जाएगा दोस्तों और कर्नाटक का 12। ओडिशा और गुजरात में ओडिशा का दोस्तों 10 और गुजरात का 11। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में, जिसमें छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलराम जाखर। दोस्तों भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखर का था। वे 22 जनवरी 1980 से तकरीबन 16 दिसंबर 1989 तक थे। इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा चला था दोस्तों। आगे इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नगर परिषद। आगे बढ़ते हैं। आगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। आगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41वां संविधान संशोधन। दोस्तों इस संविधान संशोधन के बाद ही सेवा मुक्ति की आयु जो है वो कि 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। आगे है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला। आगे अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आगे विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से
और सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। आगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। आगे, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवेज। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। दोस्तों, ये वायु प्रदूषक है जो कि सीधे वायु में जाके मिलते हैं। और ऐसे प्रदूषक को फर्स्ट स्टेज में रखा जाता है, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक में, जैसे कोई गैस वगैरह, CO2 या SO2 इत्यादि। और ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक यानी कि वायु में भी और साधारण वातावरण में भी मिल जाएगा, उसको सेकेंडरी में रखा जाएगा, जैसे स्मॉग, ओजोन, फॉग इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। आगे है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आगे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशिका परमार। आगे है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल में। आगे है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और अगर इसमें बिहार का स्थान देख ले दोस्तों, तो ये बिहार का स्थान इसमें 15वां है। आगे, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावज। दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था। इस खेल का शुभंकर सावज यानी कि एशियाई शेर था। इस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आगे है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये राज्यपाल है दोस्तों, जो कि यहाँ के राज्यपाल नहीं है। हिमाचल के राज्यपाल को देख लेते, ये शिव प्रताप शुक्ल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइल योजना। आगे बढ़ते हैं।
आगे है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। दोस्तों, भारतीय राजनीतिज्ञ शशि थरूर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा अंबेडकर से संबंधित तथ्य को समाहित किया है। आगे है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। आगे है, वन वेव इंडिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LVM-3M2। आगे है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79,000 करोड़। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। दोस्तों, पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र को जुलाई 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया था और ये मिजोरम में है दोस्तों। आगे है, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस दिवस। आगे है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। आगे है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। दोस्तों, ये एक स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। और जहाँ तक रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने हेतु नॉमिनेट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरबा। गरबा नृत्य दोस्तों यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और अगर इस नृत्य को देखें तो ये डांस गुजरात से रिलेटेड है दोस्तों। आगे, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह के द्वारा। आगे, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिमोर लेस्टे। दोस्तों, अगर इसकी राजधानी देखें तो इसकी राजधानी हो जाती है दिल्ली। दोस्तों, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें पहले 10 कंट्री थे, लेकिन अभी 11वां सदस्य यानी तिमोर लेस्टे को शामिल कर लिया गया है। अगर आसियान के स्थापना देखें तो इसका स्थापना 1967 में किया गया था दोस्तों। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2041। आगे, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ्रकांत पांडा। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 अक्टूबर। दोस्तों 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस का जो विषय रहा था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कार्यकर्ता से। आगे है किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके क्षेत्रफल को अगर हम लोग देखें तो 1,03,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आगे है किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी। आगे भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में। आगे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर। आगे है बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटिहार। आगे है कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 में। आगे है कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक पेंडुलम का झूलना। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल। आगे निम्न में क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। आगे पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। आगे आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। आगे उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा। आगे निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोटल सही सुमेलित है दोस्तों टेलीफोन। इसका आविष्कारक ग्राहम बेल थे, डायनेमो माइकल फैराडे, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। आगे एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.11%। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधात्विक धन आयन बनाती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों।
आगे परमाणु बल सिद्धांत को किसने ने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिदेकी युकावा। आगे बढ़ते हैं। आगे है म्यूरिएटिक एसिड को अन्य नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। आगे निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक संक्रमण तत्व। आगे है किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धात्विक गुण में कमी। आगे है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी यानी पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रुक्टोज। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक आविष्कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थैलेसीमिया। आगे जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। आगे मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। आगे निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार में अधिक तरलता। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। आगे अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित बाजार। आगे बैंक का वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य बैंकों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा हो जाएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तीसरा हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड होंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से इसका PDF देखकर सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ से मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3330।
अगला क्वेश्चन है, यदि A:B इज इक्वल टू 3:4 और B:C इज इक्वल टू 5:7 और C:D इज इक्वल टू A:9 हो तो A:D का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10:21। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60%। आगे है, 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। एक और नए विद्यार्थी की आयु जोड़ने पर औसत आयु में 1 की कमी हो जाता है। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। आगे, यदि n कोई धन पूर्णांक हो तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। दोस्तों, पूरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।